यूजीसी के नियम अपने आप में तमाम बवाल खड़ा करते हैं। जिस तरीके से कलह मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर यूजीसी को लेकर, क्या लगता है इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा भाजपा को? देखिए, खामियाजा बिल्कुल उठाना पड़ेगा। भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। राजनीतिक पार्टियों का नुकसान नफा होता रहता है, उससे कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। इन्होंने सवर्ण समाज पे एक ऐसा अटैक किया है कि इनको जो है इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतने को मिलेगा। माना जाए कि आने वाला भविष्य भाजपा का जो है वो खराब होने वाला है। हाँ, बिल्कुल आने वाला भविष्य गर्त में जाने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूजीसी को लेकर सरकार लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस्तीफा देने तक पर उतर आए हैं। कई और बड़े नेता हैं जो खुलकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे पत्रकार साथियों की क्या ताल है, आज इनसे ही जानेंगे। जिस तरीके से यूजीसी को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से यूजीसी के जो नियम है वो वाकई में मैं उसके विरोध में हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यूजीसी के नियम अपने आप में तमाम बवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि जब पहले से ही संविधान में सबको समानता का अधिकार है, हर चीज़ का अधिकार है, नियम कानून है, सबके खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो अलग से इस तरीके का एक प्रोटेक्शन देने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो निश्चित रूप से इसमें सभी लोग इसके विरोध में हैं और विरोध करना चाहिए। सरकार को और यूजीसी को अपने नियमों में बदलाव करने की जरूरत है, संशोधन करना चाहिए। लेकिन सरकार, ये जो बगावती सुर उठ रहे हैं सरकार के खिलाफ ही, सरकार के लोग जो उठा रहे हैं, कैसे संभाल पाएगी इन चीजों को? अब देखिए, ये मसला केंद्र सरकार का है। अगर उत्तर प्रदेश में इस्तीफे हो रहे नेताओं के, तो उसका कोई मतलब है नहीं ना। तो फर्क तो पड़ेगा सरकार पर ना, योगी सरकार पर भी तो पड़ेगा, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी का अंग है। नहीं, योगी सरकार पे देखिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मामला ही योगी सरकार के अंडर में नहीं आता, तो इसका फर्क क्या पड़ेगा? मामला केंद्र सरकार का है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है यूपी में, वो सवाल नहीं पूछेंगे योगी जी से कि ऐसे मामले हो रहे हैं तो आप विरोध क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं? तो इसमें योगी सरकार क्या करे? मामला जब केंद्र सरकार का है तो इसमें केंद्र सरकार से सवाल करना चाहिए, वहां पे जाके विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। भाई, इसमें योगी जी थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। यूजीसी यहाँ का मसला है नहीं, ये से केंद्र का मसला है, केंद्र के शिक्षा मंत्रालय का मसला है। ये उनको लोग को हल करना चाहिए। मतलब योगी जी से बैर नहीं, दिल्ली वालों की खैर नहीं। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं। आशुतोष, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सरकार के ही जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वही विरोध पर उतर आए हैं, तो किस तरीके से भविष्य होगा भाजपा का? देखिए, इसमें भाजपा के भविष्य की कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं भविष्य की बात है? जब आपके लोग आपके विरोध करेंगे तो कैसे आपका भविष्य अच्छा होगा? देखिए, किसी के कहने से विरोध नहीं होता है। आप जिस तरह से बता रहे हैं इस्तीफे गिरने वाले, अभी तक गिर रहे हैं, गिरने वाले नहीं है, गिर रहे हैं। कौन सा इस्तीफा गिरा? कई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। एक नाम बताइए आप। कई नेता हैं, एक क्या नाम? बताइए। आशुतोष पूछ रहे हैं कि कौन विरोध कर रहा है। बृजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं, बड़े नेता कहे जाते हैं भाजपा के, वो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार जो फैसला कर रही है वो गलत है। देखिए, उनका इस तरीके का विरोध अपने आप में एक विरोधाभासी हो जाता है। उनके सांसद बेटे हैं। जब ये ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, जब ये ऐप बनाया जा रहा था, पूरे नियमावली बनाई जा रही थी, उसकी जो टीम है 30 सदस्यीय टीम, उस टीम का एक हिस्सा है उनके सांसद बेटे। उन्होंने तब नहीं कोई विरोध दर्ज कराया। करण भूषण तो यही कह रहे हैं ना कि ये जो कानून बना है इसको लेकर उनसे कोई सलाह नहीं ली गई, उनके जानकारी में कुछ नहीं था। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक टीम तो क्या एक सांसद झूठ बोल रहा है? अब ये झूठ बोला नहीं बोला अलग विषय है, या राजनीति हो रही है अलग विषय है। लेकिन अगर कोई टीम बनी है, कोई 30 सदस्यीय टीम है, तो क्या उस टीम की किसी मेंबर को हटा दिया जाएगा? बिल्कुल, वो आरोप लगा रहे हैं, वो यही साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जो नियम बनाया गया इसमें मुझसे कोई सलाह नहीं ली गई, हमसे कुछ नहीं पूछा गया है। तो निश्चित रूप से यूजीसी को इस पे जांच करनी चाहिए, उनको जांच बैठानी चाहिए कि अगर उनकी टीम एक गठित हुई है और उस टीम के ही मेंबर से सलाह नहीं ली जाएगी तो किससे सलाह ली जाएगी? तो वही चीजें निकल के आ रही है ना, जब इस तरीके से टीम के अंदर वाले लोग ही विरोध कर रहे हैं और भी जो नेता हैं वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो कैसे होगा भविष्य भाजपा का? देखिए, भाजपा के भविष्य की बात नहीं है यहाँ पे। तो किसका भविष्य तय होगा? इस तरीके के नियम लाएंगे तो जब लोगों के अंदर आक्रोश पैदा होगा तो भविष्य किसका बेहतर होगा, किसका गड़बड़ होगा? देखिए, भविष्य यहाँ पर फिलहाल तो युवाओं के भविष्य की बात हो रही है। युवाओं का भविष्य कैसे बचाया जाए उसको लेके बात करनी है। भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। राजनीतिक पार्टियों का नुकसान नफा होता रहता है, उससे कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। युवाओं का भविष्य तय करता है कि देश आगे कहाँ पे जा रहा
है, हमें उस पे तय तय करना होगा, उस पे विचार करना होगा। राजनीतिक पार्टियां आएंगी 5 साल बाद चली जाएंगी, लेकिन देश का जो भविष्य है वो युवाओं के कंधे पर है। लेकिन युवाओं के साथ इस तरीके का अत्याचार हो रहा है तो वो सवाल तो पूछेंगे ना, और जब सवाल पूछेंगे तो कहीं ना कहीं खामियाजा तो उठाना पड़ेगा सरकार को। यूजीसी को अपने नियमों में संशोधन करने की जरूरत है, और अगर संशोधन हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि फिर ये नियम ठीक है। जिस तरीके से कलह मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर यूजीसी को लेकर, क्या लगता है इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा भाजपा को? देखिए, खामियाजा बिल्कुल उठाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, तमाम जो प्रदर्शन हो रहे हैं अब तो खुलेआम जो है यूडीसी नेट के लेकर के, यूडीसी को लेकर के जो प्रदर्शन चल रहे हैं सड़कों पर, उसमें जो छात्र हैं या चाहे जो छात्र से आगे या उनके परिवारजन भी हैं, वो सब आकर के खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ नारे भी लगा रहे हैं, और नारे भाजपा विरोधी लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिन श्रवणों की बात हो रही है कि जिनको लेकर के कहीं ना कहीं जो है एक आक्रोश है मन में, तो वो सीधा सीधा जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर जो है इफेक्ट तो डाल ही रहा है, और ये साफ तौर पर नजर आ रहा। वरना रोडों पर जिस दिन से जनता आने लग जाती है उस दिन आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो मामला है वो कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर है। अगर गंभीर ना होता तो इस तरह से आक्रोश जो है प्रदर्शन करने की जरूरत सड़कों पर आकर के नहीं पड़ती। साथ ही साथ जो तमाम पुतले फूके जा रहे हैं, गालियां चल रही हैं, नारेबाजी बहुत बुरी तरीके से हो रही है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है अब वो अपना जो अस्तित्व है कहीं ना कहीं वो खोने के कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भाजपा का विरोध कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि भाजपा का भविष्य चौपट होने वाला है? देखिए, बिल्कुल भविष्य कहीं ना कहीं अब जो इस तरीके के नियम आएंगे तो उसमें बंटवारा देखिए हो रहा है ना। श्रवण को एक तरफ बांट दिया, जो SC ST है उनके प्रति जो आक्रोश है वो और ज्यादा कहीं ना कहीं श्रवणों के मन में अब हो गया है इस चीज को लेकर के। OBC अलग खेमे में बढ़ चुका है, तो सब तितर बितर होते चले जा रहे हैं। और जब बंटवारे की राजनीति हो रही है तो उस पार्टी का क्या हो सकता है, आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल यही कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, और यही अब बांटने की बात करने लगे हैं, तो क्या लगता है खामियाजा उठाना पड़ेगा इनको? देखिए, खामियाजा पूरी तरीके से उठाना पड़ेगा, और इन्होंने जो ये यूजीसी लाकर जो इन्होंने एक विरोध जो है लोगों के बीच में जो है एक डाल दिया है कि लोग आपस में एक दूसरे का विरोध करेंगे। जैसे कि आप अगर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे जो छात्र होते हैं, उनके बीच में इस तरीके की कलह मची हुई है आपस में। मैंने ऐसे कई सारे बयान देखे, छात्र बोल रहे हैं कि मैं तो अब दोस्ती करने से भी कतराऊंगा किसी भी ऐसे OBC SC ST छात्र से कि क्या पता कहीं वो मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगा दे और मैं फंस जाऊं। और ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी पोस्ट के अफसर ऐसी भी चीजें बोल रहे हैं। तो इन्होंने सवर्ण समाज पे एक ऐसा अटैक किया है कि इनको जो है इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतने को मिलेगा, जिस तरीके से जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। निचले स्तर पर जो उनकी कार्यकारिणी है उसमें तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जो इस्तीफा तक दे रहे हैं। क्या लगता है ये सब जो हालात बने हुए हैं इससे किस तरीके से भविष्य होने वाला है भाजपा का? देखिए, इस्तीफा देने की बात रही तो इस्तीफा जाहिर सी बात है, जो इन सारी चीजों का पक्षकार नहीं होगा, जो पक्ष नहीं लेगा, वो जाहिर सी बात है इस्तीफा देना होगा तो इस्तीफा भी देगा, प्रदर्शन करना होगा तो प्रदर्शन भी करेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी जिसने ये एक्ट को लाया है, जिसने इस एक्ट को पेश किया है, और उन्हीं के नेता अगर इस्तीफा दे रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की कलह मचने वाली है और चुनाव में कैसा नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। तो माना जाए कि आने वाला भविष्य भाजपा का जो है वो खराब होने वाला है। हाँ, बिल्कुल, आने वाला भविष्य गर्त में जाने वाला है, और ऐसी और भी कई सारी नीतियां हैं जो अभी ये लागू करेंगे और जो जनता जो है उसका विरोध करेगी पूरी तरीके से। ठीक है, तो हमारे पत्रकार साथियों की साफ तौर पर यही ताल है कि जिस तरीके के कानून लाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं समाज में बंटवारा करते हुए देखा जा रहा है, और अगर इसी तरीके से कानून आते रहे तो जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल आज की 2 ताली में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information call 0522 282232 or 7755 089585.